चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2026 का, ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर हम देखेंगे 7 निर्देशांक ज्यामिति, और इसका क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 28 से। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 27 तक ले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है बिंदु इतना एवं इतना के बीच के दूरी निकालना है। क्या करना है? दूरी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2,3, ठीक है। फिर लिखेंगे 4,1। अब इसको क्या करेंगे? लिखेंगे x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर क्या करते हैं? इसका दूरी का प्रयोग करना है। तो दूरी से निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। दूरी बराबर सूत्र होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूरी बराबर हमको मान निकालना है। तो x2 का मान कहाँ पर है? यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान कितना है? 2, तो 2 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे माइनस y1 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे दूरी बराबर, अब यहाँ 4 में से 2 गया 2, इसका होल स्क्वायर, 1 में से 3 गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे दूरी बराबर, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। दूरी बराबर 4 4 कितना होता है? 8। 8 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 8 को हम इस प्रकार तोड़ लेते हैं। 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 8 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 को 2 आएगा। तो रूट के अंदर जो 2 को मान रहता है उसका जोड़ा निकलता है, तो यहाँ पर 2 निकल गया, और जिसका जोड़ा नहीं वो अंदर रहता है, यानी कि 2√2 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो 2√2 ऑप्शन जो है ना ए में दिया है, ठीक है। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो ये ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 28 के बाद हम 29 को देखते हैं। 29 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 29 नंबर जो सवाल दिया है, कह रहे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता क्या है। देखिए y अक्ष से जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे कि फर्स्ट में लिखा जाता है x, इनको लिखते हैं y, ठीक है। x को बोलते हैं भुज, ठीक है। क्या बोलते हैं? भुज। और y को बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो कोटि से दूरी कौन पर है? भुज है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? भुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे कौन सा होगा, यानी कि इनसे जो कौन दूरी है? x है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा y अक्ष से दूरी क्या है? x अक्ष है। तो यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष से दूरी कौन है? तो x डैश अक्ष, ठीक है। ये आपका दूरी है। x वाला पूछता है तो y हो जाएगा, y वाला पूछेगा तो x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा? तो x निर्देशांक होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा x डैश निर्देशांक, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे निर्देशांक, ठीक है, x निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए 29 के बाद हम 30 नंबर को देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 30 में दिया बिंदु इतना और इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बताइए, ये माइनस का 8 है और प्लस का 6 है, तो किस चतुर्थांश में है? हमने आपको बताए थे इस प्रकार कि प्लस और प्लस क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। और माइनस और प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश, और माइनस कोमा माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश, और प्लस माइनस होता है चतुर्थांश, है ना। हम आपको बताए थे इतना लिख के। तो ई जो है ना, यहाँ पर किसका मान होगा? प्लस और माइनस। तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ आ रहा है? द्वितीय चतुर्थांश में। यहाँ पर लिख दीजिएगा द्वितीय चतुर्थांश, है ना। आपका द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में भी यही चुनने के लिए कह रहा है।
माइनस का दिया है 4 और प्लस का 3। ये भी पूछ रहा है किस स्थिति में है। देखिए कई प्रकार से पूछता है, किस चतुर्थांश में है, किस स्थिति में है, किस पाद में है, ये सब पूछता है इसमें। तो -4 + 3, तो देख लीजिए -4 प्लस यानी कि माइनस प्लस किस में है, तो ये भी है आपका द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, आपका हो जाएगा क्या, द्वितीय चतुर्थांश। देख लीजिए यहाँ पर ये होगा द्वितीय पाद में। ठीक है, कहाँ होगा, द्वितीय पाद में। यहाँ पर ये तृतीय नहीं होगा, चतुर्थीय नहीं होगा, प्रथम दिया नहीं होगा। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा और 30 का भी ऑप्शन क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश होगा, इसका भी बी होगा। 30 का भी ऑप्शन बी और 31 का भी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 32 में कह रहा है किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाता क्या है। तो ये बताइए, अभी हम आपको बताए थे 32 वाले सवाल का। जैसे कि यहाँ पर एक्स है, वाई है। एक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाता है क्या। तो एक्स से जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि एक्स यानी कि भुज से दूरी कौन है, कोटि, ये वाला। तो ये आपका एक कोटि हो जाएगा। समझ गया। 33 में जो सवाल दिया उसको देखिए। 33 में पूछा है -3 -5 किस चतुर्थांश में आता है। तो देखिए -3 और -5 ये आपका चला जाएगा कहाँ, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश इस तरह का लिखा जाता है, चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए 34 का ऑप्शन, तो तृतीय सी हो जाएगा। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में है। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, 35 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर देखिए, 35 में क्या कह रहा है, वाई अक्ष से 5 इकाई दायां और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो इसका P का निर्देशांक होगा क्या। P का जो निर्देशांक क्या होगा, इसको देखना है। ठीक है, तो P का निर्देशांक जो होगा ना, यहाँ पर 5,0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे पूछ रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई। ठीक है, क्या पूछा है, 5 इकाई, तो यहाँ पर लिखे 5, P का निर्देशांक 0, तो यही तो हो जाएगा P का निर्देशांक 5,0, जो कि ऑप्शन देखा जाए तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर, और ये बढ़िया सवाल है। 36 पे कह रहा है बिंदु इतना और इतना का बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 36 का। ए का जो बिंदु दिया है 0,6, बी का जो बिंदु दिया है यहाँ पर -5 2, यहाँ पर हमने भी गलती लिख दी है ना, ये गलती लिखे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, गलती सवाल को लिख दिए हैं। ठीक है, इनको लिखना चाहिए इस तरह। देखिए यहाँ पर दिया है ए का 2, -3, बी का जो दिया है सवाल -5,3। सॉरी, फिर हम यहाँ चला जाते हैं ना, हमको लिखना है 36 वाला नू। तो ए का जो मान लिखेंगे 2, -3। ठीक है, बी का जो दिया है 2,2। ठीक है, 2,2 ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। ठीक है, पूछा इसका क्या निकाला है, बीच का दूरी निकालना है ना। तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे x2 का मान कितना है, तो 2 है। x1 का मान कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, 2 है, माइनस y1 का मान कितना है, -3 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी बराबर
फिर यहाँ पर देखिए 2 में से 2 गया 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी बराबर अब 0 का होल स्क्वायर यहाँ पर 3 दूनी 5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, दूरी बराबर कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। ठीक है, अब देखा जाए इसका 5 कहाँ पर दिया है ऑप्शन, तो देखा जाए तो डी में दिया है ऑप्शन, 5 इकाई दिया है। ठीक है, इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 36 का। अब देखते हैं 37 में क्या पूछ रहा है। 37 नंबर सवाल को देखते हैं। 37 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम थोड़ा देखते हैं। 37 नंबर के क्या कह रहा है, बिंदु ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको हल करके। जैसे यहाँ पर दिया है ए, ठीक है, इसका जो निर्देशांक है 0,6, उसके बाद दिया है बी का दिया है -5,3, उसके बाद है सी का जो मान दिया है 3,1। ठीक है, अब इसमें पूछा है कौन सा त्रिभुज होगा, उसको आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच के दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। सूत्र जो लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी बराबर यहाँ पर निकालना है, तो x2 का मान कितना है, यहाँ पर है -5, फिर माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। y2 का मान देखिए तो y2 का मान कहाँ पर है 3, तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 दिया है। y1 का मान 6 दिया है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए घटाएं, ई हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 5 × 25 होगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, 9 9 10 11 12 13 14 हो जाएगा, यहाँ 2 1 3 34 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी का जो मान होगा क्या हो जाएगा, √34 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है बी और सी का बीच के। ठीक है, तो यहाँ पर बी का निर्देशांक लिखेंगे -5,3 है, सी का निर्देशांक लिखेंगे 3,1 है। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। फिर हम दूरी बराबर यहाँ पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि दूरी निकालना है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि BC का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर x2 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, -x1 का मान कितना है -5 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 1 -y1 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 1 में से 3 गया, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 3 कितना होता है 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, तो ये 8 × 8 = 64 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर होगा 4 4 8 1 68। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 68 हो गया। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, तो ये आ गया मान BC का मान कितना हो गया √68। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटा के एक तरह इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, AB का मान निकल गया, BC का मान निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है AC का मान। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, AB का मान दिया है √34 हो जाएगा। ठीक है, BC का मान निकल गया √68। ठीक है, अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब हमको निकालना है कौन सा मान, अब निकालेंगे A और C का। तो A का निर्देशांक है 0,6 और C का निर्देशांक है 3,1। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब AC का जो दूरी निकालेंगे तो इस तरह लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC बराबर
x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर। AC बराबर ई हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ई घटाइएगा माइनस 1 में से 5 गया तो 6 गया तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर। AC बराबर 3 3 9 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 4 13 14 हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 3 34 हो जाएगा। यानी कि AC का जो मान आ गया कितना हो गया √34 आ गया। अब बताइए इनको भी मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सा त्रिभुज बनाया, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना दीजिएगा, ठीक है। अब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो AB का मान जो है ना ये है √34, ठीक है। AC का जो मान है ना ये है √34, BC का जो मान है ये है √68, ठीक है। तो देखिए ये दोनों भुजा क्या है बराबर हैं, तो जिसका दो भुजा बराबर होता है क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। यानी कि सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसका बराबर दो भुजा होता है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर ना, BC बराबर हमें यहाँ पर लिख दिए थे गलती, AC दो गोली AC लिखे हैं ना, AC 34 है, ठीक है। BC बराबर, ठीक है, यहाँ पर 68 है। अब यहाँ पर लिखेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AB का जो मान कितना है √34 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस BC का मान है √34 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया। अब यहाँ पर 34 प्लस 34 कर देते हैं ना, ठीक है। तो 34 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 68, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, बराबर है इसलिए। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कंप्लीट हुआ। 37 के बाद हम 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 में दिया है इतना और इतना और इतना का शीर्ष का कौन सा होगा ना। तो देखिए इसमें 4 गुद ऑप्शन दिया है ना, तो इसको हम हल करते हैं चारों ऑप्शन को। 38 में सबसे पहले यहाँ पर दिया है A का मान, तो 0, -2। B का दिया निर्देशांक 3, 1। C का निर्देशांक दिया है 0, 4 और D का निर्देशांक दिया है -3, 1, ठीक है। तो पहले हम A और B का निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1, x2, y1, y2, ठीक है। तो AB बराबर इसका निकालेंगे दूरी, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, अब देखिए x2 का मान कितना है यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है 0 तो 0 स्क्वायर, y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, ये घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे AB बराबर 3 3 3 9 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो AB बराबर 9 हो गया है। 3 3 9 जोड़ेंगे तो AB का मान कितना आएगा 18 आएगा, √18। 18 को तोड़िएगा इस प्रकार, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर जो है ना रूट के अंदर 2 गुने 3 गुने 3, तो जोड़ा लग गया वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 3 बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा ना लगे वो अब भीतर रह जाएगा ना, तो 3 √2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं किसका मान, अब B और C का। तो B का जो निर्देशांक है 3, 1 और C का निर्देशांक है 0, 4, ठीक है।
अब देखिए हो जाएगा x1 x2 y1 y2। अब BC बराबर यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC का जो मान हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा 0 माइनस x1 का मान हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है 4 माइनस y1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। BC बराबर ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। BC बराबर 3 3 9, ये होगा 3 3 9। BC बराबर जोड़ेंगे 9 9 18, 18 को तोड़ेंगे 2 गुने 3 गुना 6, 6 का 18 था 2, यानी कि 3 का जोड़ा लग गया। तो यहाँ पर हम 3 को बाहर लेते हैं, जिसका जोड़ा नहीं उसको अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया BC का मान 3√2। ठीक है, अब निकालेंगे CD का मान। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। CD का मान निकालने के लिए यहाँ पर अब लिखेंगे C का मान है 0,4 और D का मान है -3,1, x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब CD बराबर जो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। CD बराबर अब यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है -3, तो -3 है, माइनस x1 का मान कितना है 0, इसका भी होल स्क्वायर देंगे। y2 का मान कितना है 1, माइनस y1 का मान कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। CD का मान कितना है, यानी कि इसका हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। CD बराबर ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9। CD बराबर 9 9 18, तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ पर CD का जो मान आएगा 3√2 हो जाएगा। तो लिखेंगे CD बराबर 3√2। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे AD का मान। ठीक है, चारों भुजा का मान हमें निकालना है, इसलिए सबका निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए A का निर्देशांक है 0,-2, D का है -3,1, x1 x2 y1 y2। AD बराबर जो सूत्र होता है यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AD बराबर आपका मान हो जाएगा यहाँ पर x2 का मान कितना है 3, -3, माइनस x1 का मान कितना है 0, इसका भी होल स्क्वायर। y2 का मान क्या है 1, माइनस y1 का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर। AD बराबर यहाँ पर लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर। AD बराबर ये यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। AD बराबर 3 3 9 प्लस 3 3 9, AD का जो मान होगा 18, तोड़िएगा तो √2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ पर AD का जो मान होगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर 3√2। अब इसको हम मिटा के देखते हैं क्या चीज़ बना है। ठीक है, सबको मिटा लेते हैं। ठीक है, इनको भी मिटा लेते हैं यहाँ तक ले। ठीक है, यहाँ पर AB का तो मान लिख दिए। ठीक है, 18। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए देखा जाए तो यहाँ पर AB का जो मान दिया है 3√2। ठीक है, और उसके बाद BC का जो मान दिया है 3√2, और CD का जो मान दिया है 3√2, और AD का मान दिया 3√2। ये बताइए जब चारों भुजा जिसका बराबर होगा क्या बनेगा, तो चारों जब भुजा बराबर होता है तो इसका मतलब है क्या है वर्ग बनेगा। ठीक है, क्या बनता है वर्ग, क्योंकि वर्ग का भुजा क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं A है, B है, C है, D है। ठीक है, तो ये 3√2 हो गया, ये भी 3√2 हो गया, ये भी 3√2 हो गया, ये भी 3√2,
तो बराबर है तो क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है। तो देख लीजिए क्या होगा, वर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल 39 का क्या रहा है, एक्स डैश का अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए और ए इतना के समान पर दूरी है ना, इसको हल करना है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो इनको देखना है क्वेश्चन नंबर 29 को, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है एक का निर्देशांक माइनस के 1,0 और बी का निर्देशांक दिया है यहाँ पर 5,0, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माना कि सबके साथ x का प्रयोग इनके साथ भी करेंगे और इनके साथ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x,0, ठीक है, x,0, फिर मानेंगे x माइनस का 1,0, इसके साथ एक बार इसके साथ x,0 का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब यहाँ पर दूरी बराबर समान निकालना है। सूत्र जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर x2 का जो मान है -1 है तो -1 लगाएंगे, माइनस x1 का मान कितना है, x है, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना है, 0 है, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़िएगा तो 1 प्लस x का ही होल स्क्वायर रहा जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है। अब इनका जो मान है ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इनका साथ भी अब क्या करते हैं, x का मान लगाते हैं, तो x,0 और 5,0, x,0 इनके साथ और फिर x,0 इनके साथ भी करेंगे, x1, x2, y1, y2। दूरी बराबर जब लगाएंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान कितना है 5, माइनस x1 का मान कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0, माइनस y1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो x माइनस 5, ठीक है, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इनको क्या, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनका और इनका मान निकालना है ना, अब इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। ये सबको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, ताकि बनाने में हमें आसान रहेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर क्या, रूट अंडर, यहाँ पर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इनको लिखेंगे रूट अंडर 5 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोनों का मान हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, अब a प्लस बी का और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब इनका करेंगे, यहाँ से रूट से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस x, पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे 1 प्लस x बराबर, इनको भी 2 बार लिखेंगे 5 माइनस x, लिखेंगे 5 माइनस x, इसमें से x एक कोमा लीजिएगा तो 1 प्लस x लिखेंगे, फिर प्लस का x कोमा लीजिएगा तो 1 प्लस x लिखेंगे बराबर, इसमें से 5 कोमा लेंगे तो x माइनस 4 लिखिएगा, सॉरी x माइनस 4 ना जी, 4 नहीं जी, इसमें 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। x कोमा लेते हैं
तो 5 माइनस एक्स लिखेंगे और माइनस का एक्स कोमा लेंगे तो 5 माइनस एक्स लिखेंगे। एक से एक में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक हो जाएगा। एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस, एक्स से एक में गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको उलटना था ना, उलट दीजिएगा तो मान इसका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह गलती हो जाएगा ना, इनको जो लिखना था 5 को इधर करना था ना, इसको ऐसे लिखना था। इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ भी लिखेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे करना है ना। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है, बराबर x माइनस 5, फिर लिखेंगे x माइनस 5, ठीक है। चलिए यहाँ पर x कोमा लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का कोमा लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर x कोमा लीजिएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 कोमा लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का x से एक में गुना करेंगे तो x होगा, फिर x हो जाएगा, x से एक में गुना करेंगे तो 1 होगा, बराबर फिर x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x से 5 में गुना करेंगे तो 5x माइनस फिर हो जाएगा 5x, इसमें गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एगो 2x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 5x, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 10x होगा और प्लस का 25, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये बराबर का इधर जितना प्लस है वो माइनस में जाएगा, माइनस प्लस में जाएगा, तो प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा 10x, ये माइनस में चला जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में है एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का 2x और प्लस का 10x जोड़ेंगे तो 12x होगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो 25 में से 1 गया तो 24 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 12x बराबर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, इसलिए x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 24 बट्टा, ठीक है। क्या लिखेंगे 24 बट्टा 12, तो 12 दूनी 24, यानी x का जो मान आएगा क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो दूरी हो गया तो 2 कोमा ये 0 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। क्या होगा 2 कोमा 0, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 2 कोमा 0 होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 के बाद हम 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 40 में दिया है बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियमक क्या होगा, ठीक है। मध्य बिंदु का नियम निकालना है, तो ए का मान दिया है 3,4 और बी का मान दिया है माइनस के 3,8 और मध्य बिंदु का नियमक बराबर यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु का नियमक बराबर सूत्र जो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे x1 x2 y1 y2, x1 का जो मान होगा यहाँ पर देख लीजिए 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना है माइनस का 3 बट्टा में 2, ठीक है। फिर लिखेंगे y1 का मान कितना है 4, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है 8 बट्टा में 2, ठीक है। अब इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 3 माइनस 3 बट्टा का 2, 8 4 12 बट्टा 2, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर कटाएंगे 6 दूना 12, ये भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0,6, तो इसका जो ऑप्शन होगा 0,6 देखिए तो 0,6 ऑप्शन आपका डी में दिया है, ठीक है। 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और 41 में देखते हैं 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 41 में कह रहा है बिंदु इतना का x का नियम भुज क्या होगा ना, देखिए 6 कोमा और माइनस का 5, तो ये जो है ना ये होता है भुज,
और ये होता है x का मान, ये होता है क्या, कोटि, यानी कि ये होता है y का मान। तो इसमें पूछा है भुज कौन सा होगा, तो भुज बराबर इसमें होगा 6, ठीक है, कौन सा होगा, 6 होगा, जो कि ऑप्शन इसमें ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए इससे इसका अगला सवाल देखते हैं, 42 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। 42 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको हम थोड़ा देखते हैं। 42 में अगर निम्नलिखित में मूल बिंदु का नियम क्या होता है, तो मूल बिंदु का जो नियम होता है 0,0 होता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 में जो दिया है वो कह रहा है कि x बराबर -5 का लेख एक कैसी सरल रेखा है ना, 43 नंबर सवाल पूछा है ना। तो 43 नंबर सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो x जो है ना यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर दिया है x बराबर -5, ठीक है, पूछा है का आलेख कैसा सरल रेखा होगा ना। तो इसका जो होगा एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है, रेखा है जो y अक्ष के समांतर है, ठीक है, ये क्या है, y अक्ष के समांतर होता है, ठीक है, y अक्ष के समांतर x होता है, x अक्ष के समांतर y अक्ष होता है, ठीक है, यही हो जाएगा। ऑप्शन इसका देखा जाए तो x अक्ष के समांतर यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, x अक्ष के यानी सॉरी ये नहीं हुआ, y अक्ष के समांतर तो यहाँ पर ना दिया है, y अक्ष वाला समांतर यहाँ पर है, ठीक है, y अक्ष के समांतर होगा, यहाँ पर x पूछा है तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। 44 में दिया है इसका जो सूत्र होना है रेखाखंड का, जो ऑप्शन ई होता है, ठीक है, x1 + x2 बटा के 2 y1 + y2 बटा के 2 होता है, ठीक है, यानी कि 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 44 के बाद हम 45 नंबर सवाल को देखते हैं, लास्ट जो सवाल है क्या कह रहा है। 45 में जो सवाल दिया है इसका पूछा है क्या, इतना दोनों अवस्थित क्या है, x अक्ष में कि y अक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3,2 अब माइनस का 3,2, दोनों अवस्थित कहाँ पर हैं, तो दोनों बिंदुओं यहाँ पर लिखेंगे, दोनों बिंदुओं का y अक्ष, ठीक है, y अक्ष निर्देशांक समांतर है, ठीक है, वे x डैश अक्ष के समांतर हैं, ठीक है, रेखा पर, क्या है, रेखा पर है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन देखा जाए, बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित कहाँ पे है, तो देखा जाए तो दोनों अवस्थित y अक्ष के निर्देशांक है, समांतर x अक्ष के समांतर है, ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा यानी x अक्ष के दोनों ओर होगा, ठीक है, x अक्ष के दोनों ओर होगा, ठीक है, ये x अक्ष के दोनों ओर होगा, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने टोटल सवाल 45 तक ले कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर पूरा हल किया हुआ है, ठीक है। और हाँ, हमने आज इस वीडियो में 45 तक कंप्लीट कर दिए, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।